था कि नहीं 1 लाख रुपया चाहिए ना, तो अपाची गाड़ी मंगाओ तो हम तुमको सही से रखेंगे ना, तो नहीं रखेंगे। लोग सब कोनो भाग गया वहाँ से, दहेज के लिए जला दिया गया। दहेज के चलते 1 लाख रुपया एक अपाची उसको चाहिए, तो हमारे बेटी को रखता नहीं तो नहीं रखता। अपाची चाहिए था, 1 लाख रुपया था चाहिए था। मेरे पिताजी को बोले भी एक बार, तो हम मना कर दिए, नहीं बोल। अभी हम मौजूद है ढाका में और देख सकते हैं हमारे साथ इस महिला को, और ये दोनों इनके माता पिता है। दूल्हे राजा को चाहिए था दहेज में अपाची, नहीं देने पर इनके अपने पत्नी के साथ काफ़ी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किए हैं। देख सकते हैं ये उनकी माँ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरी सविता देवी। कैसे क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ, थोड़ा सा बताइए। इनका शादी किए हैं 29/4/2018 में। इनका अथी मांग था अथी पलटीना। अब गाड़ी का साने शिवहर गए तो इनका मांग था, हो गया कि हाँ अपाची हमको चाहिए। अपाची नहीं, ग्लैमर दिया या उसी बीच में ही 1.5 साल से लड़की के घेर के रखे हुआ था कि नहीं 1 लाख रुपया चाहिए ना, तो अपाची गाड़ी मंगाओ तो हम तुमको सही से रखेंगे ना, तो नहीं रखेंगे। इसी मांग में लड़की सोचा कि ना मैं अपनी घर सही सलामत हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ, नहीं जाने दे रहा है। इसके बीच में एक लड़का हुआ है, उसका नाम आहान कुमार है, 4 महीने का था। ये पूरा फैमिली उसका जो है बहनोई, उसका सास नहीं थी, सास मर चुकी है, ससुर है। अब इसका वो घर का मालिक है, बहन और बहनोई। अब वही सब मिल के क्या किया है कि दूसरे शादी करो तो तुमको अपाची मिलेगा, इसको नहीं होगा तो इसको जला के चाहे कुछ भी करके मंगा दो। इसका बाप का एगो हाथ है, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। इसी मांग में क्या किया कि मिट्टी तेल छीट के, और कोई बहन बाल नोच रहा था, कोई मिट्टी तेल छीट रहा था, मेरी दामाद जो है माचिस मार दिया, इसका मुंह बांध दिया था। पूरा फैमिली मिला हुआ था 9 बजे रात को। अभी का घटना है 9 तारीख 2 महीना 2022 का। अच्छा, 2 महीना फरवरी का घटना है। जी, फरवरी का घटना है ये। अब मेरी लड़की जो है से चुपे से फ़ोन की कि मेरी पेट में दर्द है। मैं पेट के दर्द के बहाना से मेरी लड़की बुलाई, मैं वहाँ चौंपी, वो वहाँ विवाद होने लगा कि नहीं ऐसे है वैसे है, मैं इसका इलाज कराऊंगा। घर में बंधक बना के रखे हुआ था, और घरे में 11 बजे 12 बजे रात को जो है से इसका ड्रेसिंग करवाता था। इसी बीच में जो कि क्या किया कि हम चले आए कि नहीं हम जा रहे हैं, घर वाला से सलाह लेके आएंगे, तो नहीं आने दे रहा था। कह रहा था तुमको नहीं जाने देंगे, कागज बनाओ तो तुमको जाने देंगे। आपको भी घेर कर रखे, हमको भी घेर के रखे हुआ था। अब पंच का बुला के ले आया कि नहीं यहाँ कागज बना दो तब तुमको जाने देंगे, ना तो नहीं जाने देंगे। मेरा देवरानी भी गई, उसको भी भगा दिया, ना तो टेम्पू पलट देंगे हम। इसी बीच में क्या किया से हम लोग चला के लड़ाई उड़ाई करके लड़का को नुका दिया था कि नहीं नाती को भी नहीं जाने देंगे। इसी बीच में क्या किया है से इसका ससुर जो है छोटा वाला उमेश कमेसर, उसका पत्नी सर मकेसर। कौन जगह शादी हुआ था? संग्राम फंदा, रीगा, वार्ड नंबर 18। मेरा दामाद का नाम जो है विक्रांश कुमार, उसका देवर का नाम है विक्रम कुमार, मेरा समधी का नाम है केदार ठाकुर, नंदोसी का नाम है राजेश ठाकुर, उनका बीवी का नाम है पूनम देवी। अच्छा, शादी भी किए हैं दूसरा? हाँ, दूसरा शादी अपना ननद से करवाई है। लड़का को बहन जो है अपनी ननद से शादी भी करवा चुके हैं। कि धमकी देता था कि हाँ हम शादी करवा देंगे, तुम मेरी आप बेटी को ले जाइए, हम नहीं इलाज करवा सकते हैं। तब हम उसको लेके यहाँ आए। हम मुजफ्फरपुर तक भी चौंपे कि फ़ोन न फान न निमन न बेजाए कि हाँ मेरा पति, मेरी पत्नी और मेरे बच्चा कैसा है। वो नहीं, फ़ोन पर भी नहीं बात करता है। इसी बीच में वो क्या किया है, ग्लैमर बेच दिया है और वो शादी कर चुका है। अभी वो कहाँ है इसे हमको नहीं मालूम है। प्रशासन भी उसके कोई जमादेही नहीं ले रहा है कि प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वो भी सोया हुआ है कि हाँ गरीब का चाहिए लड़की का कुछ समाधान तो होना चाहिए ना, कि हाँ इसके साथ जो अन्याय किया न्याय का समाधान होना चाहिए। बाकी ये भी सब पैसा उधर से खा खा के बैठ रहा है। प्रशासन डीएसपी तक भी हम चहुप गए लड़की को लेके, पूरा शरीर दिखा चुके। हाँ जाइए आगे हम कागज बढ़ा देंगे। आज तक 4-5 महीना दिन हो गया, आज तक कुछ कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रहा। किस थाने में आप लोग FIR किए हैं? रीगा थाना में। रीगा में जी। देख सकते हैं नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में दहेज बंद है। दहेज प्रथा कहाँ बंद है? देख सकते हैं ये बिहार में है, और बिहार में आए दिन लगातार इस तरह की घटनाएं होते रहती है। एक
पिता कैसे अपनी बेटी की शादी करता है, ग्लैमर भी देता है दहेज में, फिर भी उसकी बेटी के साथ ऐसा बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया जाता है। देख सकते हैं एक पिता है, हाथ मेरे पास भी नहीं। देख सकते हैं एक हाथ भी नहीं है और तब भी दहेज दिए हैं। मैं जब गया था वहाँ पर जी गाड़ी कसाने, हाँ तो हमारे एक अध्यक्ष जी या सुजीत जी था, हाँ उनके सामने हमने गाड़ी कसाया। 3 बार 4 बार गए, गलेम्बर गाड़ी की हम पलटीना देंगे, तो हमारे पास एक वहाँ था, हम पलटीना सका रहे थे। वहाँ सब लोग जीत करने लगे कि नहीं नहीं आप गलेम्बर दीजिए। फिर मेरे सुजीत चचा है, झा जी हैं, अध्यक्ष है यहाँ के, अति फैक्स अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि दे दीजिए गलेम्बर गाड़ी। फिर उस समय उनसे पैसा लेकर के फिर हम गलेम्बर गाड़ी कसाए। तो हमने शिवहर में कसा करके उनके नाम पर वो दमादे के नाम पर हम दे दिए, दमाद को ही दिए, जिससे बेटी को नाम पर नहीं किया मोटरसाइकिल। और वो बार बार बेटी को टॉर्चर करता था, कहता था कि आप काहे ऐसे परेशान करते हो। हमारे यहाँ भी आने से जाने से उसको मना करता था, 1.5 साल से घेर के रखा था। बेटी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, पैसा हो कोई भी चीज़ हो, तो अपनी माँ को खबर करता था। 2 को मोबाइल हमने खरीद के दिए, एक बड़ा मोबाइल दिए थे सैमसंग का, एक छोटा मोबाइल दिए थे कि बेटी से बातचीत हो, लेकिन वो भी मोबाइल फोड़ दिया गया। मेरे साथ जो वहाँ से जब मालूम हुआ हम लोग गए, तो यही लोग कहे कि ना अगिरबान फेंक दिया है। अब बाद में मालूम हुआ हमको शरीर का खाली यहीं से हमको दिखाया गया, यहाँ से नीचे कुछ नहीं दिखाया गया। मेरी वाइफ 3 दिन तक था वहाँ पर। जब हमको मालूम हुआ तब हमको हकीकत चला कि हाँ ये लोग जला दिया गया, और जला करके ये लोग सब कोनो भाग गया वहाँ से। दहेज के लिए जला दिया गया। दहेज के चलते 1 लाख रुपया एक अपासी उसको चाहिए, तो हमारे बेटी को रखता, नहीं तो नहीं रखेगा। मेरे पास घर नहीं है, एक हाथ है, कमाने वाला छोट 2 बेटा हुआ है, अभी से 1 साल से गया है कमाने। तो हम क्या करें? बेटी को हम ले आए वहाँ से उठा करके, सीतामढ़ी भी इलाज कराया, थाना पर भी गए, थाना प्रभारी भी देखे। ये प्रशासन के तरफ से कुछ मदद मिला है? कोई मदद नहीं हुआ, प्रशासन की तरफ से कोई मदद हुआ रहता, उसके घर पर पुलिस नहीं जाती है, कुछ भी नहीं करता है। लोग हम जा करके सीतामढ़ी तक हम चले गए, मुजफ्फरपुर तक हम चले गए इलाज कराने के लिए, लेकिन वहाँ रखने के बावजूद भी हमारा प्रशासन से कोई मदद नहीं मिला। देखिए इनकी यही लड़की है जो कि उसके पत्नी है, उसकी के साथ ऐसा दुर्घटना हुआ। इसको देख सकते हैं, ये सब मत दिखाइए, थोड़ा सा रहने दीजिए, रहने दीजिए तो भैया उसको हाथ दिखा दे। देख सकते हैं ये हाथ देखिए काफ़ी जला हुआ है। कैसे क्या हुआ था इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा शादी 29/4 को हुआ था। मेरे पति का नाम विक्रांत कुमार है, और उसके बहन 2 इसमें शामिल है, उसके बहनों भी शामिल है। इन सब इसी सब के चलते ये सब हुआ मेरे साथ, क्योंकि उसे अपाची चाहिए था, 1 लाख रुपया चाहिए था। मेरे पिताजी को बोले भी एक बार, तो हम मना कर दिए, नहीं बोल मांगने दिए। मेरे पिताजी हम कैसे इतना नहीं हमें चाहिए कुछ भी। हम 1 साल 5 महीने से वहाँ रखा हुआ था, मुझे आने भी नहीं दे रहा था, और नहीं बात करने देता था, बंधक बना कर रखे थे। हाँ, नहीं बात भी करने देता था। अब इसी दौरान उसकी बहन की ननद है छोटी, मेरी छोटी वाली ननद का बहन था, वही शादी करवाने के लिए उससे कहा से अगर नहीं अधिक है तो मैं अपने ननद से शादी करवा दूंगा तुम्हें। से इससे अच्छी लड़की है, ऐसे इसको उतना नहीं सुंदर ही, वो बहुत रंग का बात बोलकर उसे खूब चढ़ाता और उड़ाता था। मैंने जैसे कि बुला कर वहाँ पे रखता था। और मेरे साथ दूसरा महीना में 9 तारीख को 9 बजे के करीब में 2022 में आग लगा चुका है मेरे से। मेरे हाथ दोनों जांग भी जल चुका है, मेरे सीना पैर भी है, एक दहिना सब जल चुका है। उसके दौरान मेरे धमकी देता था से अगर माता पिता को बताओगे तो तुम्हारे माता पिता भी जेल जाएगा, हम लोग तो जाएंगे तो जाएंगे, और यहाँ से कोई बच के नहीं जाएगा, यहाँ पे घेर कर मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत रंग का बात बोला। अब हम इसी दौरान हम नहीं जल्दी बताए, नहीं बताते थे माता पिता को। तो उसके 2-3 दिन के बाद जब मेरी मम्मी चली आई यहाँ पे, तो हम सोचे फ़ोन करके कहेंगे, आगे में नहीं कहने देता, सब मेरी मम्मी के साथ में रहता था। तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा दिया, वहाँ पे परमानेंट एक आदमी रहता था, से कोई कुछ कह ना दे। तो फिर भी हम एक बार वहाँ से कोई गया तो उसी वहीं पे मोबाइल था ना, तो हम घर पे फ़ोन चुपके से किए से मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो, हम मर जाएंगे तो ले जाना। ये वो तो बोले, बहुत रंग का बात बोले। तो मम्मी पापा मुझे गए वहाँ लाने, तो वहाँ जहर का सुई देने वाले थे मेरे ससुर, मेरे छोटे वाले ससुर थे ना, वो बोले जहर का सुई दे दो, उसके पिता को एक हाथ है, कुछ नहीं कर सकता है, इसे उसी दिन मार देना चाहिए। वो बहुत रंग का बात। अच्छा, शादी कब की हो? शादी किए यही महीना दिन हो चुका। लड़की सीतामढ़ी की आपके यहाँ आने के बाद शादी कर? हाँ, यहाँ आने के बाद शादी कर चुका है।
अभी लड़की भी उसके साथ है, फेसबुक पे है लड़की, उनके साथ पे है। लड़की का नाम भी अमृता है और हाँ रेखा देवी माता के नाम है राधे श्याम ठाकुर। तो सीता लड़की के पिता का लड़की का नाम अमृता कुमारी है, लड़की का माता का नाम रेखा देवी है, उनकी पिता का नाम है राधे श्याम ठाकुर, उनकी मामा का नाम है कि सिकंदर ठाकुर। यही सब मिल के शादी कराया हुआ है। मेरी बड़ी वाली ननद नंदोसी, हाँ छोटी वाली ननद नंदोसी और वहाँ के अगल बगल का जो सब शामिल है। आग धराने में भी सबका साथ है। किसी ने मारा, किसी ने हाथ बांधा, किसी ने माचिस बना। मेरे पति ने माचिस भरा, मेरे ननद ने एक मिट्टी तेल छीटा, एक हाथ बना और दोनों आग लगा कर फुट से दोनों नंदोसी गेट पे बाइक लेकर खड़ा हुआ था। आग लगा दिया, फट से दोनों निकल गया और उसके भाई को बोल दिया वहाँ पे रहने के लिए। जब मेरा शरीर लगा सब हम मर जाएंगे, नहीं बच पाएंगे, तो अपने भाई को बोला विक्रम आकर बुता दो, तो वही आकर पानी डाल दिया। देखिए एक लड़की के साथ जो कि शादी हो जाता है उसके बाद उसका पति कैसा हाल करता है। अगर नहीं था औकात तो शादी नहीं करना चाहिए था। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके और पुलिस प्रशासन भी इस पर कुछ कार्रवाई कर सके, क्योंकि बिहार में ये लगातार और वो जब इस पत्नी के साथ अपने कर सकता है तो फिर उसके साथ भी कर सकता है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को, इस गरीब परिवार को न्याय मिल जाए।